जब मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे समाज के नेताओं द्वारा अपना एक प्रेशर चाहे जैसे बनाया जाता है गिरफ्तारी का, और उस प्रेशर के बाद 12 तारीख को सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचते हैं। 14 दिसंबर को उच्च न्यायालय के हमारे साथीगण और तमाम समाज के साथीगण वहां पहुंचते हैं। 14 तारीख की जो भी साथी वहां पहुंचते हैं उसकी FIR 18 दिसंबर को 4 दिन बाद होती है। 4 दिन बाद होती है। हमने कहा है मुफ्ती महोदय से कि कलम आपका, कागज आपका, डिग्री आपका, कंप्यूटर आपका, ये 4 दिन क्यों मिलते हैं? हम अपनी बात तो चलिए ठीक है, हमारा 4 दिन हो जाए, 14 दिन हो जाए, बात अलग है। आपकी FIR में देरी क्यों हुआ? और जो साथी 14 दिसंबर को गए थे वो उनके कैंपस में शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे, और अगर वो अपराधी थे, वो दोषी थे, तो केवल उनको बाउंड्री वाल का गेट बंद करना था और सबको वहीं अरेस्ट करना था, सबको जेल भेज देना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया पुलिस ने? ऐसा न करने के पीछे लगता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र है, और एक षड्यंत्र के तहत FIR दर्ज हुआ। आपकी आवाज को दबाने के लिए FIR दर्ज हुआ, आंदोलनकारियों को दबाने के लिए FIR दर्ज हुआ। तो चूंकि हम तो आंदोलनकारी हैं भाई, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारा संघर्ष, हमारा नारा है, हम संघर्ष करते हैं। और एक पुलिस द्वारा जो अन्याय किया गया निश्चित रूप से बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ आर पार का आंदोलन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी एक हफ्ते पहले हमारे विभिन्न संगठनों के साथी, विभिन्न दलों के साथियों ने इस जनपद के जो 4 बड़े अधिकारी हैं, जिसमें जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ के आयुक्त और यहाँ के IG, सबको लिखा पढ़ी में 5 सूत्रीय ज्ञापन देकर के मुकदमे समाप्ति की बात कही है, मांग किया है। वो जो शिव कुमार वर्मा हैं उनकी सुरक्षा की मांग किया है, उनको शास्त्र लाइसेंस देने की मांग किया है। एक मुकदमा हैदरगंज थाने में सेम धारा में दर्ज होता है, वहां भी इसे मामले को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे होते हैं। सेम कहानी बना करके सेम धारा में सेम लाइन FIR की लिखी गई है। दोनों FIR को समाप्ति की मांग को लेकर के ये 4 अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। और जो हमारे शिव कुमार वर्मा को के साथ जो मारपीट हुई, ये जानलेवा हमला हुआ, उसमें जो मुलजिम अभी जिनका गिरफ्तारी नहीं किया गया है, उसके गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हम लोग अधिकारियों से मिले थे। यहाँ के, क्योंकि उसी दिन यहाँ गवर्नर महोदय आई थी, केवल SP RA और अपर आयुक्त प्रशासन से मुलाकात हो गया और इस साथ के लोगों ने ज्ञापन लिया था। SP RA ने कहा कि किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मुकदमा हम समाप्त करेंगे। और उसी ज्ञापन में इनको आज तक का टाइम, कल तक का टाइम दिया गया था। लेकिन हम समझते हैं कि अभी हमारे किसी साथी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि मुकदमा खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। डेट तो हमारे दिमाग में है, लेकिन उससे पहले हम एक बार यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारे पास आसपास यहाँ खुफिया तंत्र के साथी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोई भी सक्षम अधिकारी इस बात को बताने का काम करे कि हमारी वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है आंदोलनकारियों पर, वो मुकदमा ये समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, और समाप्त करेंगे तो समाप्ति की दिशा में कई कदम चले अभी तक, इसकी जानकारी हमको होता है तो बढ़िया है। डेट की घोषणा ये जानकारी के बाद हो जाए तो बहुत अच्छा है।
और नहीं तो हमारी तो तैयारी है। अभी कुछ ठंड का मौसम है, कुछ काम का भी कुछ समय है। ये सब देखते हुए डेट जो हमारे दिमाग में आ रही है तो आप सबके सहमति से होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि 30 जनवरी की तिथि, 30 जनवरी की जो तिथि है, दिन शुक्रवार है और वो समय तक थोड़ा ठंड भी कम हो जाएगी, खेतीबाड़ी का काम भी लगभग खत्म होने के समय होगा। जो भी काम होता रहेगा उसमें भीड़ पर कोई असर नहीं आएगा। 30 जनवरी की तिथि हमारे हिसाब से अच्छी तिथि है। आप लोग तय करेंगे, उसकी घोषणा आप लोग करेंगे। 30 तारीख के लिए 30 तारीख सही रहेगा। ठीक, अगर होगा तो सब लोग हाथ उठा दीजिएगा, फिर आप लोग फिर बात करके घोषणा हो जाएगी। हम अभी ये मीटिंग चल रही है, सांकेतिक धरना चल रहा है। हमारे खुफिया तंत्र के साथी हमारे आसपास खड़े हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम इतनी जानकारी हम सबको हो जाए कि जो तारुण थाने में जो FIR दर्ज हुआ, हैदरगंज थाने में जो FIR दर्ज हुआ, इसकी हम समाप्ति की मांग कर रहे हैं। उस मुकदमे समाप्ति की दिशा में पुलिस प्रशासन या विवेचक ने अभी तक क्या किया है, इसकी जानकारी हम सबको यहाँ तक हो जाए तो बढ़िया होगा। उसकी जानकारी होने के बाद डेट एक प्रस्तावित है, उस पर आप सबकी मोहर लग जाएगी और आप सबके द्वारा घोषणा हो जाएगा। समय पर्याप्त रहेगा, सारे लोग पूरे ढंग से लग करके 30 जनवरी की जो महा पंचायत हो या महाकार्यक्रम हो, महाआंदोलन हो, चाहे वो SSP को घेरने का हो, चाहे वो DM को घेरने का हो, उस पर हम लोग पूरे मजबूती से तैयारी करें, उसमें हम काम करें। तो एक हम पुनः यहाँ के हमारे प्रशासनिक जो खुफिया तंत्र के साथी हैं, कहीं से कोई जानकारी हो तो हम सबको बताने का जरूर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय किसान, जय भारत। 275/25 आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ। घटना की शुरुआत 8 दिसंबर से होती है कि सोनौरा गांव को निवासी शिव कुमार वर्मा पर प्राणघातक हमला होता है और उस हमले के अभियुक्तों के विरुद्ध थाना तारुण में 269/25 धारा 307 में FIR दर्ज है। समाज के कुछ अगुआ लोगों ने 307 में मुजरिमों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 12 तारीख को भी अधिकारियों से बात करते हैं और 14 तारीख में वो SO से बात करना चाहते हैं। SO नहीं मिलते हैं तो थाने पर बैठ जाते हैं और बैठ जाने से मतलब से ही वहाँ 4 दिन बाद 18 दिसंबर को वहाँ FIR दर्ज होता है विभिन्न धाराओं में। तो एक प्रकार से वो टोटल अन्याय है। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने गया है थानेदार से और थानेदार बात न करके FIR दर्ज करता है, FIR झूठी FIR दर्ज करता है, 4 दिन बाद FIR दर्ज करता है। हमारा कहना यह है कि 4 दिन बाद FIR दर्ज करने का मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई षड्यंत्र इसमें हुआ, वो फर्जी FIR है। पुलिस कहती है कि 14 दिसंबर को लोगों ने रोड जाम किया रात 9 बजे, तो बिल्कुल एकदम फर्जी घटना है। मैं चुनौती देता हूं पुलिस प्रशासन को कि रात 9 बजे में थाने के सामने तारुण पिपरी मार्ग पर जो जाम है उसका वो वीडियो दिखा दें। अगर वो वीडियो दिखा देंगे कि हाँ रोड जाम किया जा रहा है, अफरा तफरी मचा है, तो मैं इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर दूंगा। और अगर उनके पास वीडियो नहीं है, उनकी झूठी FIR है, उस FIR को सबसे पहले वे स्पंज करें, स्पंज करके और जो उस 269/25 के जो 307 के मुलजिम हैं, जो भी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी ये सुनिश्चित करें, ये हमारी मांग है। और इस जिले में ऐसा भेदभाव हुआ कि IG महोदय तमाम ऐसे थाना अध्यक्षों का ट्रांसफर करते और कप्तान उससे बड़े हो जाते हैं कि उनको रिलीव नहीं करते। जो उनको पसंद नहीं है उनको रिलीव कर देते हैं, जो उनको पसंद है उनको रिलीव नहीं
नहीं करते। ये भी एक अन्याय है। तो हमारा कहना यह है कि सबके साथ एक सामान्य व्यवहार हो। अगर ट्रांसफर हुआ है या तो सबको रिलीव कर दिया जाए और नहीं तो सबको रोक दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर के पिछले दिनों से हम लोग आंदोलनरत हैं और अभी 26 तारीख को सभी अधिकारियों को जिले के जो 4 प्रमुख अधिकारी हैं, जिसमें एसएसपी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, आईजी हैं, सबको लिखा पढ़ी में 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था। ये मुकदमा समाप्ति की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है, न मुकदमा समाप्ति की कोई बात हुई है। आज हम लोग जानना चाहते थे कि मुकदमा समाप्ति की दिशा में पुलिस प्रशासन कई कदम आगे चला है, तो उसको भी आज यूनिवर्सिटी आकर के अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। केवल बस मीठी मीठी बातें दिखवा लेते हैं। तो इस दिखवा लेने से काम नहीं चलेगा। आज हम लोग यहाँ इस समस्याओं के समाधान के लिए 30 जनवरी की एक तिथि तय किया है। 30 जनवरी को इस जिले को हम जाम करने का काम करेंगे। इस जिले में बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से एक प्रस्ताव और रखता हूँ कि आज भी सक्षम अधिकारी एसएसपी हैं, हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ 11 लोग इससे बात करना चाहते हैं, बात करके समस्या का समाधान करा देंगे। बहुत अच्छी बात होगी। वरना 30 जनवरी को एक महाआंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन। महाआंदोलन में कौन कौन से लोग शामिल हुए, कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं? अब इस आंदोलन में आप समझिए कि भारतीय किसान यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, अल्जक संघ है, सोशल समाज दल है, सीपीआई है और अपना दल बलिहारी है, अपना दल कमेरावादी है। तमाम ऐसे संगठन इसमें हैं। दर्जनों संगठन के लोग यहाँ हैं और इसलिए के लोग हैं, तमाम बाहर से भी लोग आ रहे हैं। 30 तारीख का आंदोलन जो होगा बहुत ऐतिहासिक।